जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक मिनट भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे शर्म करो, शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। अरे डूब मरो, डूब मरो, राहुल गांधी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, राहुल गांधी डूब मरो। सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी कड़वा है। अरे क्यों नहीं बोले? पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी कड़वा है। हिंदुओं का दुश्मन। भारत माता की वंदे वंदे, राष्ट्र पुरुषों का अपमान। का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सावरकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सावरकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाय 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 राहुल गांधी हाय हाय, हाय 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 राहुल गांधी हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर सावरकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर सावरकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर सावरकर जिंदाबाद। वीर सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। राहुल गांधी, हाय हाय, राहुल गांधी, हाय हाय, कांग्रेस पार्टी, हाय हाय, कांग्रेस पार्टी, हाय हाय, राहुल गांधी, हाय हाय, राहुल गांधी, हाय हाय, कांग्रेस पार्टी, हाय हाय। सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस हाय कांग्रेस हाय, वीर सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। यहाँ पर राहुल गांधी का आज फिर भी हम लोग रास्ते पे उतरे, राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगेंगे तो हम रोड पे उतर जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। इस महाराष्ट्र के ये भूमिपुत्र है, देशभक्त है, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहा है, जिन्होंने जो जिस प्रकार से अपने भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, आज वीर सावरकर जी का उल्लेख करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। तो टीआरपी प्रसिद्ध बढ़ाने के लिए ये महान पुरुष देशभक्त स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में अनाप शनाप पकड़े, और एक बार नहीं 2 बार मारे। जो दाखला दे रहे हैं कि ये लेटर में सावरकर जी ने माफी मांगे, सही में ये लेटर सच लेटर है?
चाहिए ना भाई। इसका पुरावा है राहुल गांधी जी के पास। और राहुल गांधी जी को इतना समझना चाहिए, सर्व सामान्य कोई भी बच्चा या नागरिक कह सकता है कि जिन्होंने काले पानी की सजाएं 1 नहीं 2 बार 3 बार की है, जिन्होंने इतनी हाल अपेक्षा इतनी तकलीफ सहने के बाद वो इंसान माफी मांग सकता है क्या? ये सादी सोचने जैसी बात है। आप खुद जाकर देखिए। मैं बोलती हूँ, मैं खुद अंडमान में गई हूँ। जो जेल है उस जेल में सर्वसामान्य आदमी नहीं रह सकता है। जिसमें वो देशभक्त की ज्वाला प्रकट होती है ना, वही इंसान उस अंडमान जेल में रह सकता है। राहुल गांधी ने एक दिन जाके देखना चाहिए अंडमान जेल में जाके रह के किस प्रकार से उन लोगों ने उसमें स्वातंत्र्य, जो क्रांतिवीर थे उन्होंने इतनी हलाबशा करके हमें ये देश का स्वतंत्र, और कट्टर हिंदुत्ववादी और नेता है। राहुल गांधी जी को हरे रंग प्रिय है और उनका मतदान चाहिए, इसलिए वो हिंदूवादी नेताओं के विरोध में बात करते हैं। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करके रास्ते पे नहीं उतरे और उनका विरोध नहीं करते। एक आम देशभक्त नागरिक के नाते हम इस रास्ते पे उतरे हैं। क्या उनका इस्तीफा मांगेंगे? कोई भी पार्टी का नेता हो या कोई भी पार्टी का, कि हमारे महान पुरुषों के ऊपर, देशभक्तों के ऊपर, क्रांतिवीरों के ऊपर बात करने की और टिप्पणी टिप्पणी करने की तुम्हारी पात्रता भी नहीं है इस बात में बात करने की। क्या शिवसेना को महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए? शिवसेना का हिंदुत्व खत्म हुआ है। शिवसेना एक दुगलापन दिखा रही है। एक बाजू से शिवसेना बोल रही है कि सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी ने जो वक्तव्य किया उसको सहमत हम लोग नहीं देते। अरे सहमत नहीं देते तो आज पार्टी के हटा पार्टी से निकल जाओ, तब हम मानेंगे। जो ठाकरे जी आज बोल रहे हैं, जिस भाव से बोल रहे हैं कि हमें स्वतंत्र वीर सावरकर जी का बारे में जो राहुल गांधी ने जो वक्तव्य किया है उस वक्तव्य को हम सहमत नहीं है। अरे सहमत, ये दुगलापन किसको दिखा रहे? गिरगिट की तरह दुगलापन दिखा रहे। सही में आप सहमत नहीं हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस का साथ छोड़ के दिखाए, तब हम मानेंगे कि तुम सही देशभक्त के बाजू में है। अरे किसको दिखा रही है? हम लोग देखते हैं। अरे आज पूरी महाराष्ट्र की जनता भी जान रहे हैं ठाकरे जी को कुर्सी पैरी थी, मुख्यमंत्री गलती से देख रहे, लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं बैठेगी। इस महाराष्ट्र के पावन भूमि में इस भूमिपुत्र का अपमान जब ये कर रहे राहुल जी, तो राहुल जी अकेले आके दिखाए, हम बहने दिखाएंगे उनको भारतीय नारी में क्या शक्ति होती है। अरे आज पब्लिक लेके घूम रहे और हमको बोल रहे आओ हमारी यात्रा बंद करके दिखाओ। अकेले आके तू दिखा, हम बोलते अकेले के तू दिखा, हम दिखाते उनको भारतीय नारी क्या होती है। और हमारे देशभक्तों का अपमान हम लोग सहने वाली नहीं है। और आज हम चुप बैठेंगे नहीं। राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। रास्ते रास्ते पे भारतीय नागरिक, देशभक्त नागरिक उतरेगा और ये आइंदा ऐसे कोई महान पुरुष और देशभक्त के बारे में कोई बोलेगा तो हम लोग सही में उसको जाके चप्पल मारेंगे और दिखाएंगे कि भारतीय नारी, देशभक्त के बारे और स्वतंत्र वीर और क्रांतिवीरों के बारे और महान पुरुषों के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो हम चुप बैठने वाले हैं। थैंक यू। आगे साइड आ रहा है। क्या कहेंगे राहुल गांधी आएगी? क्योंकि एक बार नहीं कई बार इस तरह देखिए, ये गलतियां नहीं है, ये जानबूझकर बकवास की जाती है और हिंदू समाज को बार बार प्रताड़ित किया जाता है। आपने देखा होगा राम मंदिर का विरोध, राम सेतु का विरोध, वीर सावरकर जी का विरोध। क्यों हमें बार बार हमारी दुखती नक पर ये रखा जाता है? क्यों बार बार कांग्रेस के द्वारा ही ऐसे ये किए जाते हैं, वक्तव्य किए जाते हैं? चाहे राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो, ऐसे लोग क्यों बार बार हिंदुओं के विरोध में, देशभक्तों के विरोध में वक्तव्य देते हैं? तो ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। सर एक चप्पल सुना था, अब वही शिवसेना लेकिन कुछ बोल रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ऐसा है, उनकी लाचारी अब वो जानते हैं। बाला साहेब थे और अभी की शिवसेना वो उनका अंतर्गत विषय है। अगर ऐसा वक्तव्य आया है तो इनको समझना चाहिए। अब उनके ही दूसरे नेता संजय राउत जी ने आज क्या कहा? बाबा साहेब आम्बेडकर और वीर सावरकर जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये दोगलापन दोनों तरफ से, और इनको गले मिल रहे, जैसा कि आपने बताया कि अभी जाकर उनको गले मिल रहे। एक तो महाराष्ट्र का इतना बड़ा क्रांतिवीर पुत्र और उसका अपमान, और उसके बारे में इनका कुछ नहीं कहना बहुत ही सोचनीय विषय। किस तरह आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहें? नहीं, मेरे ख्याल से तो खाली राष्ट्रीय पार्टी नहीं है,
राजकीय पक्ष नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की जनता नाराज है और वो अप्रोच कर रही है कि राहुल गांधी के निषेध कर रही है। उन्होंने जो हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में जो कहा है, अपशब्द कहा है, उनका अपमान किया है, वो तो सभी के दिल को ठेस पहुँचाई है उन्होंने। और उनका जाहिर निषेध हम सब करते हैं और उनको कहते हैं कि आप महाराष्ट्र में घूम रहे हो, महाराष्ट्र में आए हो तो महाराष्ट्र की शान रखनी चाहिए आपको। आप एक जिन्होंने 14 साल अंडमान में अपने जीवन के बिताए हिंदुस्तान स्वतंत्र करने के लिए, ऐसे महापुरुष को आप अपमानित करते हो, ये हमारे पास शब्द नहीं उनका निषेध करने के लिए। आपने देखा होगा कि आज उनके ये संजय जी कहते हैं कि इनको पुरस्कार देना चाहिए, इनको सम्मानित करना चाहिए, ये हमारे प्रेरणा के स्तोत्र है। और वहीं पे राहुल गांधी वहाँ अपमान करता है, उनके साथ ये गले मिलते हैं और उनको सहयोग करते हैं। ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। आपने देखा होगा भारत तो हमने जोड़ा है, हमारे मोदी जी ने अभी जोड़ा है। जो 70 साल पुराना कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर हमारे यहाँ से जो अलग था, आज उन्होंने 370 कदम हटा के 35 हटा के भारत से उसका विलीन किया, वहाँ पे 2 राज्य बनाए। तो भारत जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में हमारे राम जी का मन से बनना चाहिए था, होना चाहिए था, इनके राज्य में ये नहीं बना पाए, मगर हमारे मोदी जी ने बनाया। तो हम हिंदुस्तान को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं। और ये क्या है, भारत जोड़ो करके यात्रा करेंगे? भारत क्या टूटा है क्या? भारत जब टूटा था तो इनको नहीं मालूम था। इनके नेहरू जी के वजह से तो कश्मीर अलग था, आज तक वो नहीं जोड़ पाए हैं। इन्होंने तो कश्मीर जो पाकिस्तान अपना कश्मीर का आधा पार्ट भारत में, उसको लाने के लिए आंदोलन पाकिस्तान में जाके करना चाहिए। मगर यहाँ क्या आंदोलन करके, यहाँ सारे जोड़ों का यात्रा करके क्या उनको मिलने वाला है? यहाँ तो हम सभी भारतीय हिंदुस्तानी इकट्ठा ही है ना। मगर ये दोगलापन है, दिखावा है। इनको पता है कि अपनी पैर के नीचे की ज़मीन फिसलते जा रही है, अपने मतदाता निकलते जा रहे हैं, सब मोदी जी के साथ जा रहे हैं। इनको अभी डर लगने लगा है और ये लोग ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मोदी जी के ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक दोगलापन का कार्यक्रम किया है। वो तो शासन का निर्णय है, शासन तय करेगी। मगर उनका यात्रा रोक के क्यों हम हमारे पर पाप ले रहे हैं? यात्रा करने दो, वो जितना बोलेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। और लोगों का उनके बारे में जो सोच है वो बदल जाएगी। लोगों को लगता है पप्पू बहुत कुछ करने वाला है। अरे पप्पू के साल जितने ज़िंदगी है उससे भी कितना जिन्होंने त्याग किया अपने ज़िंदगी का, उनके बारे में उनको बोलने का हक ही नहीं है ना। तो यात्रा रोकने से कुछ मतलब नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। यात्रा होने दो उनकी और उनको यात्रा करने दो। उनका दोगलापन, उनका सोच, उनका विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ही लोग उनके साथ रुकेंगे, हटेंगे। उनके अंदर ही उनका दोगलापन है, उनके अंदर ही उनको कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए तो देखा आपने कि अभी चुनाव हुए, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं आप लोग, क्या कहें? पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो वीर सावरकर जैसे महान पुरुष के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखे हो। वो बकवास करता है। ये देश जो आज़ाद हुआ है क्रांतिकारियों के दम पे, ये कांग्रेसियों के दम पे देश आज़ाद नहीं हुआ है। जो जेल में बैठ करके, लग्जरी जेल में बैठ करके वो किताबें लिखा करते थे और कविता लिखा करते थे, लव लेटर लिखा करते थे। ये क्रांतिकारियों ने क्रांति की है, खून बहाया है, बलिदान दिया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। और कांग्रेसियों की शुरू से ही क्रांतिकारियों से जलन थी, जो अभी तक चली आ रही है। ये जलन बस बोलते हैं, क्योंकि वीर सावरकर जी जो थे वो माने जाने क्रांतिकारियों में एक नाम उनका था। क्योंकि उन्हें जो काला पानी मिला था क्रांतिकारियों के लिए, कोई कांग्रेसी गया था क्या कभी वहाँ देखने में? गया था क्या? ये जो उन्होंने मुखबिरी कर करके जितने क्रांतिकारी थे, आज़ादी मिलने के पहले सबको मरवाया उन्होंने। लेकिन वीर सावरकर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो जलन बाकी है आज भी, उसी जलन में लोग बकवास करते हैं। और पप्पू गांधी है, नशेड़ी आदमी है। और मैं तो चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आकर के जो उसने सर क्या कहेंगे? आज रास्ते पर उतरे हैं सारे लोग, विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, आप क्या कहेंगे इसमें? दादा, हम भी बुजुर्ग लोग उतरे हैं, इतने वर्षों से देश को देख रहे हैं। 60-65 साल तो देश को तोड़ते गए, अभी बोलते हैं देश को जोड़ने के लिए किया। क्या देश जुड़ेगा इसमें? जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का व्यक्ति वीर सावरकर जो महाराष्ट्र का है,
मराठी कवि, मराठी लेखक, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने लोहा लिया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी करना ये शो करता है कि इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है। वो देवेंद्र जी ने हमारे बरोबर सही किया है, इनको खिलाफ पढ़ाने के लिए कि ये देशभक्त कौन है, इस प्रकार की ये हरकतें करते हैं और ये देश इसमें क्या जुड़ने वाला है, देश टूटेगा। इसलिए मैं सभी महाराष्ट्र वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि वीर सावरकर जी का जो अपमान हुआ है वो हम नहीं सहेंगे, वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आफ्ताब सावल जी का अपमान नहीं है, ये महाराष्ट्र की धरती का अपमान है, महाराष्ट्र के वीरों का अपमान है, महाराष्ट्र के सपूतों का व्यवस्था महाराष्ट्र के हिंदुओं का अपमान है। आफ्ताब के ऊपर जो अभी मर्डर हुआ है उसका क्या माना, श्रद्धा का मर्डर, उसके लिए सब